राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मुसलमानों ने बड़ी अपील कर दी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को विपक्ष के महागठबंधन में शामिल किया जाए। दरअसल राहुल गांधी मुंगेर में मौजूद खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे थे, जहां उन्होंने अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात का महज औपचारिकता से कई ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि ये संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की सामाजिक सियासी बुनावट में भी गहरी पकड़ रखती है। आपको बता दें कि खानकाह रहमानी का कांग्रेस पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। यहां तक कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहां आ चुके हैं। मुलाकात के बाद हजरत मौलाना रहमानी ने यह भी बताया कि राहुल गांधी पहले भी अपने पिता राजीव गांधी के साथ यहां आ चुके हैं और उनका परिवार खानकाह रहमानी से गहरा नाता रखता है। तो अब जब राहुल गांधी इन दिनों 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा पर है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और वोट चोरी के खिलाफ लोगों को बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ जागरूक करना है। ये यात्रा 20 जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इसी दौरान मुंगेर की यात्रा बहुत खास रही। यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचकर नेताओं ने अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब आधे घंटे चली। यहां मौजूद बड़ी संख्या में लोग ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की मांग करने लगे। लोगों ने साफ कहा कि अगर ओवैसी को विपक्ष के गठबंधन से बाहर रखा गया तो अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन पूरी तरह एआईएमआईएम की ओर चला जाएगा और विपक्ष के महागठबंधन को बहुत नुकसान होगा। भीड़ ने विपक्ष के महागठबंधन से नाराजगी भी जताई कि 20% आबादी होने के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय को इंडिया गठबंधन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। इसके उलट सिर्फ 2% वोट बैंक वाले नेताओं को प्राथमिकता मिल रही है। इसी दौरान मौलाना रहमानी ने नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में एक साथ 65 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काटने को बहुत गंभीर मामला बताया। देश में बढ़ती नफरत पर चिंता जताई और भारत के संविधान की मूल भावना को बचाने की जरूरत पर चर्चा हुई। मौलाना रहमानी ने बताया कि बातचीत का फोकस ये था कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाया जाए और लोग आपस में मिलकर कैसे रह सकें। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पहले ही विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तो लालू यादव को पत्र लिखकर भी इसकी पेशकश की थी, लेकिन एआईएमआईएम को लेकर महागठबंधन में चुप्पी ही नजर आई। एक तरह से एआईएमआईएम की पेशकश को इग्नोर किया गया, लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की मदद करना चाहते हैं तो चुनाव ही ना लड़े, इसे मदद के तौर पर ही देखा जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन में शामिल होने को लेकर मकसद क्या था। तो शुरुआत में ओवैसी का रवैया काफी तीखा नजर आया था। वो रैली में तेजस्वी यादव को चुनौती भी देते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक एआईएमआईएम का रुख बदला और उसने महागठबंधन में शामिल होने की बात छेड़ दी। एआईएमआईएम का कहना था कि अगर ये अलग से चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट बिखर जाएंगे और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसी वजह से ओवैसी की पार्टी चाहती है कि उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि सेकुलर वोट एकजुट रह सके। आपको बता दें कि आरजेडी और बाकी पार्टियां एआईएमआईएम पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसकी छवि बीजेपी की बी टीम की रही है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 विधायक जीते थे, लेकिन इसके चलते बीजेपी को फायदा और महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बाद में 2022 में एआईएमआईएम के जीते 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और अब सिर्फ अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के साथ बचे हैं। ओवैसी की रणनीति की बात करें तो ओवैसी पर जैसे कि आरोप लगता है
कि उनकी पार्टी मुस्लिम वोटों का बिखराव कर बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। इसी छवि से बचने के लिए उन्होंने गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। तो लालू यादव इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को ये मैसेज दे पाएंगे कि उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। इससे एआईएमआईएम पर लगने वाला वोट कटवा का ठप्पा हल्का हो जाएगा। वहीं ओवैसी की पार्टी को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए कई चुनौती मौजूद हैं। अगर वो एआईएमआईएम को गठबंधन में जगह देते हैं तो अंदरूनी राजनीति और सीट बंटवारे में मुश्किलें आएंगी, और अगर वो एआईएमआईएम को बाहर रखते हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय नाराज होकर ओवैसी के साथ जा सकता है। तो अब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी नजर आई और अपील की गई कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल किया जाए। ये सब मिलकर बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस चुनौती से कैसे निपटते हैं और आने वाले चुनाव में एआईएमआईएम क्या भूमिका निभाती है।